दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बाबा साहेब के बारे में हम आप तक जानकारियां बराबर लेके आते हैं, लेकिन आज हम बात बाबा साहेब की नहीं, उनके बेटे की करेंगे। उनके बेटे के बारे में आप लोग बहुत कम सुना होगा और शायद आपको उनके बेटे के बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि बाबा साहेब की सारी संतान की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे बाबा साहेब के पुत्र की, जिन्होंने बाबा साहेब के पद चिन्हों पे चलकर उनका नाम बहुत रोशन किया। और शायद आपको उनके बारे में पता भी होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट है जो जानना वाकई जरूरी है। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिनके लक्ष्य कदमों पे चलना हर व्यक्ति अपना गौरव समझते हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाज शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, इतिहास वेद होने के साथ साथ एक पिता भी थे। कहते हैं कि एक बेटा अपने पिता के लक्ष्य कदम पे चलकर सफलता की बुनियादों को छूता है तो जरूर ये कमाल पिता के संस्कारों का होता है। ठीक ऐसे ही थी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संस्कार, जिनके बेटे ने उनका नाम इतना रोशन किया, इतना ज्यादा बढ़ाया। आगे चल के बाबा साहब के जितने भी अधूरे काम थे, सारे कामों को पूरा करने का जिम्मा उन्होंने अपने सर पे ले लिया। हम आज बात करेंगे सूर्य पुत्र यशवंत भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब के बेटे, जिन्होंने बाबा साहब के अधूरे काम को आगे बढ़ाया और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अंबेडकर के कई संतान में से सिर्फ यशवंत बचे। 12 दिसंबर 1912 को यशवंत भीमराव अंबेडकर का जन्म बॉम्बे शहर में हुआ था। यशवंत को सब सूर्य पुत्र कहकर बुलाया करते थे, वो भी इसलिए क्योंकि बाबा साहेब को सब सूर्य कहते थे। यशवंत राव एक भारतीय सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता, समाचार पत्र पादक और पॉलिटिशियन के साथ साथ अम्बेडकरवादी बौद्ध आंदोलन कार्यकर्ता भी थे। अपने पिता और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद यशवंत ने अपना पूरा जीवन सिर्फ बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया और सामाजिक समानता के लिए अपने पिता की मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही अम्बेडकरवादी समाज को जोड़ के रखने के लिए दलित बौद्ध आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद यशवंत ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद का भार अपने कंधों पर ले लिया। 1967 में उन्होंने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सभा की स्थापना करी। यशवंत की शादी मीरा अंबेडकर से हुई और इस शादी को बौद्ध रीति रिवाज के साथ करवाया गया। यशवंत राव अंबेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सह संपादक थे, जो भीमराव अंबेडकर की अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई थी। बात उस वक्त की है जब 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ को खारिज कर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करने की घोषणा की, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। उनके मृत्यु के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी बनाने की योजना बनाई। फिर अगले साल नागपुर में प्रेसिडेंसी की बैठक हुई, जिसमें एन शिवराज, यशवंत अंबेडकर, दत्ता कट्टी उपस्थित थे और फिर 3 अक्टूबर 1957 को इस पार्टी का गठन कर दिया गया। शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसी के साथ ये पार्टी बन गई। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार के साथ 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, तो इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर यशवंत अंबेडकर भी बौद्ध बन चुके थे और उन्होंने पिता बाबा साहेब की इस धार्मिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का सक्रिय रूप से भाग लिया। यशवंत राव ने बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और इस प्रेस में यशवंत ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब प्रकाशित की। साथ ही सूर्य पुत्र अंबेडकर ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कई समारोह की स्थापना की। 1958 में आयोजित बैंकॉक और थाईलैंड में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2 अक्टूबर 1958 को पुणे के भीमनगर में उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक विशाल
का स्टेचू को भी स्थापित किया। वही साल 1977 में यशवंतराव जी का भी निधन हो गया और कहते हैं कि अंतिम संस्कार में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए थे। यही पहचान होती है कि एक अच्छे संस्कार की, जो समाज में अच्छा काम करता है, जो समाज सेवी की तरह लोगों की मदद करता है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा दलित वर्ग की, या कह सकते हैं उन वर्ग की जिनको जरूरत थी, उनकी मदद की, वैसे ही यशवंतराव ने भी अपने पिता की तरह ही उनके पद चिन्हों पे चलकर उनके कार्यकर्ताओं को संभाला और एक सफलता की बुलंदी तक पहुंचे। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी बाबा साहेब को मानते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।